हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल ऑफ स्केल। फर्स्ट क्लिनिकल पढ़ते हैं, डेंजरस एरिया ऑफ स्केल। इसमें क्या होता है, लेयर ऑफ लूज एरियलर टिश्यू इज कॉल्ड डेंजरस एरिया ऑफ स्केल पे। लेयर ऑफ लूज एरियलर टिश्यू को हम डेंजरस एरिया इसलिए कहते हैं कि जब भी हमारे हेड में इंजरी होती है, ब्लो ऑन हेड, ब्लड एंड पस फ्रीली टेंड टू कलेक्ट इन दिस लेयर। इस लेयर में ब्लड और पस कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन ट्रेवल करता है इमेजिनरी वेन से इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वेनस साइनस, जिससे इस एरिया में थ्रोम्बोसिस हो जाती है। और थ्रोम्बोसिस हो जाती है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये रही अपनी इमेजिनरी वेन। इमेजिनरी वेन से इन्फेक्शन इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वेनस साइनस में चला जाता है, जिससे इस इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वेनस साइनस में थ्रोम्बोसिस हो जाता है और पर्सन की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्लिनिकल है ब्लैक आई। ब्लैक आई में जब हेड पर इंजरी होती है तो ब्लड एंड फ्लूइड कलेक्ट इन लेयर ऑफ लूज एरियलर टिश्यू। एनाटॉमिकल बैरियर है, ब्लड कांट पास इनटू आइदर ओसिपिटल और टेम्पोरल बिकॉज ऑफ बोनी अटैचमेंट ऑफ ओसिपिटो फ्रंटेलिस। हम ओसिपिटो फ्रंटेलिस के डायग्राम से इसको और अच्छे से समझते हैं। ओसिपिटो फ्रंटेलिस मसल्स में ओसिपिटल बेलिस पोस्टीरियरली ओसिपिटल बोन से कनेक्ट होती है। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस लेटरली टेम्पोरल बोन से कनेक्ट होती है। और फ्रंटल बेलिस पर कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं होती, ये ओनली स्कैल्प से ही कनेक्टेड होती है। Blood fluid can, however, track into the eyelid because occipitofrontalis has no bony attachment anteriorly. So, lead to formation of hematoma few hours after a head injury or cranial operation, causing black discoloration of skin around the eyes. Condition is called black eye. Can you show in diagram? Black discoloration हो रहा है आई के अराउंड। ये डायग्राम और देख लीजिए आप। पोस्टीरियरली ओसिपिटल बेली ऑफ ओसिपिटो फ्रंटेलिस ओसिपिटल बोन से अटैच होती है। और स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और एपोन्यूरोसिस, इन तीनों को हम स्कैल्प प्रॉपर बोलते हैं। फोर्थ वाली लेयर है पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम ही एक्चुअली ब्लड और फ्लूइड आफ्टर इंजरी यहाँ पर जमा हो जाता है, जिससे पोस्टीरियरली तो बोनी अटैचमेंट है और एंटीरियरली कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं है, तो ये फ्लूइड आगे की ओर चला जाता है। ठीक है, आगे की ओर कहाँ जाता है, ये आईलिड की तरफ, ऐसे आईलिड की तरफ चला जाता है। फ्रंटल बेली ऑफ ओसिपिटो फ्रंटेलिस में कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं होती है, जिससे फ्लूइड या ब्लड जो आईलिड की तरफ चला जाता है, जिससे ही ब्लैक डिस्कलरेशन अराउंड आई होता है। ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन अराउंड द आईज। नेक्स्ट क्लिनिकल है सीबेशियस सिस्ट। Because of abundance of the sebaceous gland, the scalp is a common site for sebaceous cyst. जो sebaceous gland होती है, उनकी ट्यूब्स में कभी इंजरी हो जाए या किसी भी रीजन से, तो वहाँ पर फिर sebaceous ग्लैंड से जो फ्लूइड सीक्रेट होता है वो वहाँ पर जमा हो जाता है, जिससे sebaceous cyst हो जाता है। आप इस डायग्राम में देख लीजिए, इस प्रकार से ये sebaceous cyst है। नेक्स्ट है कैपुट सक्सीडेनम। इट इज ए सबक्यूटेनियस इडीमा। सबक्यूटेनियस लेयर में इडीमा हो जाता है, सूजन आ जाती है ऑफ द स्कैल्प प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान। इट अकर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस इन वीनस रिटर्न ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द हेड थ्रू द बर्थ कैनाल। इट यूजुअली सबसाइड्स इन फ्यू डेज ऑफ इट्स ओन। डिलीवरी के दौरान बेबी के हेड पर एक प्रेशर पड़ता है, जिससे बर्थ कैनाल से पास होने के दौरान, जिससे बेबी के जो स्कल में वीनस वेसल्स होती है वहां पर इंटरफेरेंस हो जाती है, मतलब ब्लड रुक जाता है, जिससे कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है। आप ये डायग्राम में देखिए, ऐसी, ये वैसे कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। नेक्स्ट है हीलिंग ऑफ एवुलस्ड स्कैल्प।
Scalp and superficial temporal region is richly supplied by anastomosic vessel. Anastomosic vessel. The avulsed portion need not to be cut. It can be placed on a position stitches. It usually helps. जो scalp and superficial temporal region होता है वो ब्लड से richly supply होता है और वहाँ पर anastomosics भी पाया जाता है काफी, मतलब एक वेसल कट जाए तो दूसरी एनाटोमोसिस वाली आकर उसको ब्लड सप्लाई पहुंचा देगी। जब भी ऐसा कोई पोर्शन कट जाता है तो उसे फिर काटा नहीं जाता, उसे वहीं पर पोजीशन करके स्टिच कर दिया जाता है और ये हील भी हो जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है bleed profusely. Wound of the scalp bleed profusely because the vessels are prevented from retracing by the fibrous fascia. जो अपने स्केल्प की जो में ब्लीडिंग होती है वो अपनी बॉडी के अदर ऑर्गन से ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की जो वेसल्स होती है वो फाइब्रस से बनी होती है, तो क्या वो जल्दी एकदम रिट्रेस नहीं होती, मतलब संकुचित नहीं होती, जिससे ज़्यादा ब्लड बाहर निकलता है। इससे हम प्रेशर से या कुछ बैंडेज वगैरह से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल है सिफेलोहिमेटोमा। जब स्कल की बोन के ऊपर ब्लड जमा हो जाता है तो उसे सिफेलोहिमेटोमा कहते हैं। यह आमतौर पर डिलीवरी के दौरान बेबी के हेड पर प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। इसमें पेरिक्रेनियम इज एडहेरेंट टू सूचर्स। पेरिक्रेनियम सूचर्स से टाइटली अटैच होती है। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड डीप टू द पेरिक्रेनियम। फ्लूइड का कलेक्शन पेरिक्रेनियम के डीप में होता है, नोन एज सिफेलोहिमेटोमा। Take the shape of the bone concern arise when there is a fracture of a particular bone. जिस particular bone का fracture होता है ये फ्लूइड उसी का शेप ले लेता है, उसी बोन का शेप ले लेता है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।